तीन हो जाए, तीन हो जाए। अगर बच्चों को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। असल ये 7 रुपये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 दो क्रमागत मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 4 और 5। हाँ दुनिया में दो कमाया, दो में एक में एक दो रहता 2 आया, 3 कमाया, दो में एक दो रहता 3 आया, 4 कमाया, 3 में से एक दो रहता 4 आया, 5 कमाया, 4 में एक दो रहता 5 आया, 6 कमाया, 6 में एक दो रहता 5 में एक दो रहता 6 आया। मतलब हर में एक जुड़ रहे थे, हर में एक जुड़ रहे थे। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, मतलब हर में एक जुड़ रहे तो x प्लस 1 हो जाएगा। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार पहला धनात्मक पूर्णांक x से दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। प्रश्नानुसार प्रश्न दे दे जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग, योग मतलब प्लस, वर्गों का योग, वर्ग को मतलब हो जाए स्क्वायर, वर्ग को मतलब स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर या x स्क्वायर या x या x स्क्वायर, x को स्क्वायर, जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग 365। वर्गों मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक वर्ग कर दिया, प्लस दूसरा धनात्मक पूर्णांक वर्ग x प्लस 1 को होल स्क्वायर बराबर 365 है। पहला को कर दिया स्क्वायर, दूसरा कर दिया स्क्वायर, योग कर दिया, बीच में प्लस को चिन्ह रखना, ठीक। a प्लस b को इसका कुछ सूत्र आ जाएगा। a को मान से अपने पास x, b को मान अपने पास 1, a प्लस b को होल स्क्वायर, a प्लस b को होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पूरा लगाऊंगा। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ux स्क्वायर थे, a प्लस a को मान से x तो x स्क्वायर प्लस b को मान से 1 को स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 सूत्र का x को a को मान x और b को मान 1 बराबर 365। अब देखो x स्क्वायर ये तो हमारे पास 2x स्क्वायर हो प्लस यू a को 2 ने गुणा करें 1 से 2 1 2 फिर x को करें तो 2x हो जाएगा बराबर 365। 365 माइनस कर दे, पक्षांतर कर दे, 2x स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस का 365 बराबर हो जाएगा। 365 में से ये 1 निकाल दे माइनस को,
इन्हें एक नंबर के सारा लिख लीजिए 2x फिर प्लस 1 माइनस 300 ऐसे तो कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से 1 गुना माइनस का 300 समझ में देख सारा हम दो को भाग देते हैं इनमें भी सारा कर देते हैं 2 से भाग देते हैं 2 से भाग देने का ए में देगी 2 को भाग दो x स्क्वायर ए में देगी x बचा वो माइनस 2 1 2 1 बच को 46 2 अंके 16 और 2 19 4 182 बचा बराबर 0 पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुण कम हो जाए और अपने पास आ गई x स्क्वायर प्लस को x माइनस को 182 बराबर 0 ठीक है नीचे और पानी का करना पहली संख्या से तीसरी संख्या से कोई दूसरी संख्या दूसरी की कोई बात नहीं होगा पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या पहली संख्या x स्क्वायर तीसरी संख्या माइनस 182 माइनस 182 x स्क्वायर 182 का टुकड़ा मिला 2 9 18 2 1 2 3 9 6 3 7 21 1 9 27 3 9 और 3 3 2 6 और 2 9 18 2 1 2 3 2 6 3 9 7 7 1 7 8 9 7 21 13 13 7 9 14 और 13 बचेगा प्लस का x आना है प्लस का x का टुकड़ा होगा अपने पास 7 गुणी 14 और 1 13 पूरा चिन्ह प्लस को जाए एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की पूरा चिन्ह से प्लस को बड़ी संख्या प्लस की छोटी संख्या माइनस की x की जगह लिखागा प्लस का 14x माइनस का 13x x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0 यहाँ से कॉमन आओ x अपने पास बचता है x प्लस का 14 माइनस कॉमन आओ 13 तो 13 बाहर कॉमन आओ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो x प्लस को u प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 13 13 13 तो 52 बराबर 0 कोष्टक के अंदर समान से दो समान वाली संख्या एक बार लिए x प्लस 14 ये कोष्टक के बाद से x की के बाद से माइनस को 13 बराबर 0 तो x प्लस 14 बराबर 0 x बराबर माइनस का 14 हो जाएगा पक्षांतर करेंगे ये हो जाएगा x माइनस का 13 बराबर 0 x बराबर हो जाएगा 13 प्लस का अपन पूछोगे जब प्रश्न में अपन पूछो जब धनात्मक पूर्णांक तो ऋणात्मक तो अपन ले लेंगे तो आंसर करें प्लस को मान लेंगे धनात्मक तो प्लस को मान लेंगे तो अपन दो क्रमांक पूछे जा पड़े तो पहला तो युवा को पहला धनात्मक पूर्णांक आ गया पहला धनात्मक पूर्णांक 13 दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 x प्लस 1 x को मान से 13 प्लस 1 यानी कि 14 वापस से प्रश्न जो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का मतलब स्क्वायर का योग 365 है माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है प्रश्नानुसार वर्गों का योग 365 वर्ग मतलब पहला और दूसरा दोनों के वर्गों का योग लेंगे दो क्रमांक धनात्मक वर्गों का योग 365 है पहला है x स्क्वायर दूसरा है x प्लस स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 20 प्लस का 3 योग का मतलब प्लस का 3 बराबर 365 a का मान है x b का मान है 1 a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का प्लस 2ab ये x स्क्वायर ये पहले वाला है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस a का मान b का मान a का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2a का मान x b का मान 1 बराबर 365 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर वो 1 जो 2x ने 1 से गुणा किया 2x हो जाएगा बराबर 365 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 365 को कर दिया पक्षांतर माइनस को ले आओ 2x स्क्वायर प्लस को 2x माइनस का 364 बचा बराबर 0 2 से भाग देने पर 2 1 2 x स्क्वायर प्लस को 2 1 2 x प्लस को 2 1 2 2 9 2 8 16 2 9 4
पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुण कर लिया, x² गुणा माइनस का 182 माइनस का 182 182 से गुणा कर लिया, 2 नंबर 18 2 1 2 7 1 7 7 या 21 13 1 13, तो 7 दूनी 14 को 1 13 को प्लस की संख्या बचनी चाहिए, x बचना चाहिए, तो इधर 14 और 13 होगा, उधर माइनस को जाए तो बड़ी संख्या है, उधर माइनस है तो एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, उधर प्लस तो बड़ी संख्या प्लस की, 14 और 13 x आ रहा, x की जगह लिखना प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182, यहां दोनों में से कॉमन आ गया x से x प्लस 14x में जो यहाँ से दोनों में कॉमन आ गया 13 और x में जो और 13 1 13 13 जो 52 माइनस का प्लस का 14x और के अंदर दोनों समान से x प्लस 14 जो x से ये माइनस का 13 बराबर 0 x प्लस 14 बराबर 0 14 को रहेगी पक्षांतर में माइनस को जाएगा तो माइनस का उत्तर गुना धनात्मक हो जाएगा ऋणात्मक पूछो x माइनस 13 बराबर 0 x बराबर प्लस को जाएगा 13 तो 13 आंसर लेगा पहला धनात्मक पूर्णांक आपको 13, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 x में x को मान से 13 13 प्लस 1 13 1 नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 5 से एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कम मतलब माइनस, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 समकोण त्रिभुज हो जाए 90 डिग्री बी और सी, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने की भुजा होता है कर्ण, कर्ण के सामने की भुजा होता है लंब, जो शेष बचता है तो आधा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब इन आप x मान लिया, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम होगा तो x - 7 हो जाएगा। करना मान दे जाओ तो 13, वो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देख सूत्र वजकरण को माना पहले लिख लीजिए, तो माना आधार x है, माना आधार x है, ऊंचाई ने बोला था लंब x - 7, कर्ण देना था अपन 13। समकोण को पाइथागोरस करने का सूत्र हो जाए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर तो कोई से लिख दो यहाँ, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण को मान अपने पास है 13, 13 को स्क्वायर बराबर आधार हो जाए x स्क्वायर प्लस लंब से अपने पास x - 7, तो x - 7 को होल स्क्वायर, 13 को स्क्वायर हो 169, x स्क्वायर a - b को होल स्क्वायर को सूत्र लागू करें, a - b को होल स्क्वायर को सूत्र लगा लेंगे, a - b को होल स्क्वायर को, इसमें a का मान तो अपने पास है x और b का मान है अपने पास 7, a - b होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab तेरा को इसका लोग इसको मिलता है बराबर है एक्स स्क्वायर ए माइनस बी को स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 7 को स्क्वायर माइनस 2 ए को मान एक्स बी को मान 7 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7 को स्क्वायर वो 49 7 दूनी 14x आ देखो ये 169 आ गई ले आओ पूरा 0 बच जाएगा यो 2x स्क्वायर और u माइनस 14x हो यो प्लस का 49 है अपने पास 169 ले आया माइनस का 0 लिख लिया आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x ये कितना इसका माइनस का 9 हो गया 0 और 6 माइनस 4 गया 2 120 में से 2 को बाहर है सारा 2 से का गया 2 1 2 x स्क्वायर 2 27 होता 2 6 के 12 और 0 बराबर 0 अपने पास आ गया x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 बराबर 0 x स्क्वायर माइनस प्लस का 7x माइनस का 7 बराबर 0 पूरे का कार्य लिख दिया पहली संख्या ये पहली संख्या है अपने पास ये दूसरी संख्या है अपने पास ये तीसरी संख्या है पहली संख्या तीसरी संख्या को बदल पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या पहली संख्या अपने पास x स्क्वायर तीसरी संख्या है 60 तो बराबर माइनस का 60 x स्क्वायर 60 का पूरा मिला 2 3 6 0 2 2 10 3 15 और 5 1 5 प्लस का 7x आना चाहिए जोड़ा दो 5 3 15 2 4 देख 2 दूनी 4 4 3 12 1 तो 12 आपके पास 1 + 2 5 पूरे चिन्ह माइनस को दे एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की उड़ा चिन्ह प्लस को बड़ी संख्या प्लस की छोटी संख्या माइनस 7x की जगह लिखा प्लस का 12x से माइनस का 5x x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0 ऐसा गुण कर ले 12 में 5 में गुण करो या 60 आना चाहिए 12 में जो 60 x गुणा x स्क्वायर प्लस गुणा माइनस माइनस या दोनों में कॉमन आपको अपने पास x प्लस 2 6 के 12 माइनस दोनों में कॉमन आपको 5 x u माइनस माइनस प्लस हो u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 एकम है पूरा 12 का x को कॉमन आएगा 5 एकम 5 तो 5 दूनी 10 बराबर 0 अब पूरे x को बनाया तो पूरे x बचो यो x बार आगो 12 बच कोष्टक में दोनों समान हैं तो x + 12 ये कोष्टक का बात है x ये कोष्टक का बात है -5 बराबर 0 x + 12 0 बराबर दो x बराबर -12 हो जाएगा x -5 बराबर 0 x बराबर प्लस हो जाएगा 5 अब हम पूछे जाए दो संख्या दो भुजाएं अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए यानी दो भुजाएं मतलब दूरी पूछी जाए तो दूरी कभी भी माइनस से पर्याप्त है ये तो आंसर हो गया यो आंसर है पहला आंसर तो आओ आधार x एक पहली भुजा दो भुजा बनी पहली भुजा आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर दूसरी भुजा से x - 7 x - 7
ये आ जाएगी x को मान से अपने पास 5 माइनस में हो गई तो x स्क्वायर माइनस का 14x ये दोनों ही माइनस कर दो भाई 2x स्क्वायर माइनस का 14x x को नहीं तो मैं 50 के माइनस को जो 0 दे दूं ये माइनस कर दो तो बड़ी संख्या माइनस की लेनी छोटी संख्या प्लस की लेनी तो जो 12 प्लस को जाए वो 5 हो जाए वो माइनस को 5 को जाए ना दूरी हमेशा प्लस में होता है पहली भुजा आ गई अपने पास 12 दूसरी भुजा आ गई x - 7 यानी कि 12 माइनस का 7 बराबर 5 सेंटीमीटर पहली भुजा 12 दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर वापस देख प्रश्न कह रहे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर का मतलब मान से यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं आती हैं जो आधार x से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है लंब है तो x - 7 तो वो कोण 13 13 हो गया माना आधार x सेंटीमीटर है ऊंचाई ये लंब होना था अपना तो x - 7 तो वो कोण 13 पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर a को मान से x b को मान से 7 a - b को होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab 13 को स्क्वायर 169 बराबर है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b को मान से 7 को स्क्वायर माइनस 2 a को मान से x b को मान से 7 जो x स्क्वायर 70 जो x स्क्वायर 7 को स्क्वायर 49 को 7 में 14x हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर को ये माइनस का 14x ये माइनस का है ये 49 69 प्लस को जाने माइनस को जाएगा तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 14x 169 में 49 का माइनस का 120 प्लस का 0 उड़े उड़े जाए अच्छी संख्या नंबर लिखा जाए 0 नंबर लिखना दो से भाग ले दिया x स्क्वायर 2 संख्या 14 माइनस का 7x 2 6 का 12 माइनस का 7x बराबर 0 पहली संख्या तीसरी संख्या गुणा कर लिया पहली संख्या x स्क्वायर थे तीसरी संख्या थे माइनस 60 तो माइनस का 60 x स्क्वायर 2 3 से 0 2 1 2 2 जो 10 से 3 3 15 5 1 5 2 2 4 4 3 12 और 5 अगर पूरे चिन्ह है माइनस को तो एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की पूरे चिन्ह है माइनस को तो बड़ी संख्या होगी माइनस की छोटी संख्या होगी प्लस की 12 में 5 रह जाना 7 बचगा माइनस का 12 में 5 रह जाना 7 बचगा माइनस का माइनस का 7 बचगा 12 में 5 रह और 12 ने 5 में गुणा करना 12 पंजू 60 x गुणा x स्क्वायर माइनस गुणा प्लस हो जाएगा माइनस या दोनों में को मनाओ x से x माइनस 12 को प्लस 5 को मनाओ x प्लस को 5 1 5 5 दूनी 10 तो x माइनस 12 एक x से एक प्लस को 5 x माइनस 12 बराबर 0 x बराबर है 12 प्लस को जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 x बराबर माइनस को 5 हो जाएगा दूरी हमेशा माइनस में बढ़ेगा दूरी हमेशा प्लस में होता है तो पहली भुजा की 12 सेंटीमीटर दूसरी भुजा से x माइनस 7 x को मान से 12 माइनस 7 12 में 7 रहेगा 5 सेंटीमीटर बता लो इसी स्टेप भी नहीं होगा इसलिए इससे बड़ा होगा अगला प्रश्न जाए वो एक प्रश्न गए अपने
4 में एक में अभी उदाहरण बताया था, उदाहरण एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, दुगने से 3 अधिक थी। यदि उसी दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या थी? निर्मित बर्तनों की संख्या पूछे से और प्रत्येक नग की लागत मतलब प्रत्येक बर्तन कितना रुपया का आएगा, यह पूछे। क्वेश्चन नंबर 17 माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या x प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब उस दिन आप x माना e का दुगुना सुन 3 अधिक है, मतलब 2x + 3 प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 2 दुगने मतलब 2 से 3 अधिक है। ये बोलो 2x + 3 प्रश्न में बोले देखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x संख्या के दुगने से, इन x माने दुगने मतलब x ने 200 को कर दिया, 3 अधिक है +3 तो 2x + 3 कुल निर्माण लागत देना होगा 90 रुपया प्रश्नानुसार। कुल निर्माण लागत मतलब खर्च 90 रुपया। मतलब एक पेन 5 रुपया का आएगा, एक पेन 5 रुपया का आएगा तो 5 पेन का आया 5 × 5 25 हो गया। एक पेन 5 रुपया का आएगा तो 5 पेन कितना आया 5 × 5 25 का। एक किताब 20 रुपए की आई तो 5 किताब रुपए आऊंगी तो 20 × 5 गुणित हो रहा 20 में 100 फिर गुणे का मुजाबा x गुणा 2x + 3 बराबर 90 गुण कर देंगे 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा बराबर 90 को कर दे पक्षांतर 2x² + 3x - का 90 बराबर 90 जहाँ उसको 0। पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये तीसरी संख्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुण करते हैं पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या। पहली संख्या अपने पास 2x², तीसरी संख्या है माइनस का 90 बराबर 0, 9 दूनी 18 माइनस का 180 x² आ जाएगा। इस 180 का टुकड़ा कर ले, दोनों में कर लेगा 2 नाम 18 0 2 से 3 2 10 45 आएगा 3 3 3 15 3 15 और 5 1 5 प्लस का 3 आना चाहिए, प्लस का 3 ऐसा आना चाहिए। अब देख प्लस का 3 ऐसा आना 2 दूनी 4 4 3 12 और 5 3 15 एक तो 12 को 12x 1 5 3 15 एक दिया 12x 1 5 3 15x प्लस माइनस कौन सा जब भी तो उठ जाएगा। पूरा माइनस है तो एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की
पूरे 3 प्लस हो जाए तो ई प्लस की वजह से बड़ी संख्या प्लस की, बड़ी संख्या 15 प्लस पाओ यू माइनस का जाएगा 12x 15 प्लस का जाएगा तो 3x यहां लिखो तो 12x और 15x 2x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 15x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ तो इन्होंने कॉमन आओ अपने पास एक 2 आओ एक x आओ 2 * 2 1x 2 6 12 15 कॉमन आओ प्लस को 15x को 15 6 90 x माइनस का 6 कोष्टक के अंदर दोनों समान से x माइनस का 6 लिख दे तो एक लिख दे कोष्टक के बाद से अपने पास 2x से एक के बाद से 15 बराबर 0 0 बराबर रखते x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर जाएगा 6 2x प्लस का 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस का जाएगा 15 x बराबर जाएगा माइनस का 15 बटा 2। तो हमेशा बर्तनों की संख्या माइनस में बदल जाए, ये माइनस में बना हो बर्तनों की संख्या प्लस में रहे तो अपने पास आगे बर्तनों की संख्या बर्तनों की संख्या 6 यानी कि बर्तनों की संख्या के में 6 प्रत्येक नग की निर्माण लागत या पूछे जा बने प्रत्येक नग मतलब प्रत्येक नग मतलब तो एक बर्तन कितना रुपया का होगा नग की निर्माण लागत 2x प्लस का 3 2 का 2 x को मान है अपने पास 6 प्लस 3 6 दूनी 12 प्लस 3 12 3 होगा 15 यानी कि एक बर्तन आ जाए 15 रुपए का बर्तन आए तो 6 बर्तन कितना रुपया होगा एक बर्तन 15 का होगा तो 6 कितना होगा 15 6 90 देना होगा पर एक बर्तन 15 रुपया का आयो 6 बर्तन कितना आया 15 6 90 वापस देख ले प्रश्न कैसे एक कुटी को दो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या थी। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लिए। प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या x माना दुगने से मतलब 2 तिगुना लिख दिया तो 3 आता है दुगने से 2 से गुणा कर दिया प्लस 3 अधिक है 3 जोड़ दिया 2 से गुणा करा 2x से वो प्लस 3 हुआ। प्रश्न आंसर कुल निर्माण लागत खर्च देना मतलब 90 रुपया तो एक पेन 5 रुपए का आया 5 से 25 रुपया का मतलब गुणा करा तो x ने गुणा कर दिया 2x + 300 बराबर 90 रुपया 2x 2x + 3 तो 2x स्क्वायर 3x बराबर 90 2x स्क्वायर + 3x 90 को कर दिया पक्षांतर माइनस हो जाओ पहली संख्या तीसरी संख्या गुणा कर दिया 180 होगा माइनस 180 का 2 नाम 18 0 45 से 3 मुझे 15 और 3 2 2 4 4 3 12 और 15 होगा प्लस का माइनस का नहीं चाहिए पूरे माइनस को 3 चाहिए तो एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की ऊपर प्लस तो बड़ी संख्या प्लस की छोटी संख्या माइनस की 3x की जगह लिख दिया माइनस का 12x प्लस का 15x मान दोनों कॉमन आ गया 2x x माइनस का 6 2 6 12 15x मान 15 6 90 x माइनस 6 2x प्लस 15 इसको पक्षांतर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस को ये माइनस को माइनस मिला था ना बर्तनों की संख्या 6 आ जाएगी प्रत्येक नग की 2x + 3x को मान लेते हैं 6 दिन 12 दिन होगा 15 निकाल लें ये प्रश्न लिखने के लिए